छोटा सा गांव था। आसिफ को अपना गांव बहुत प्यारा था। जब वो काम के लिए मुंबई में होता था तो उसे अपने गांव की बहुत याद आती थी। वो एक बड़े से ऑफिस में काम करता था। बड़े शहर में आसिफ खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। उसे अपने गांव वापस जाने का मन करता था। धनेपुर में जिंदगी बहुत सिंपल थी। आसिफ का परिवार बहुत बड़ा था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। सब मिलकर क्रिकेट खेलते थे, नदी किनारे बैठकर बातें करते थे। धनेपुर में आसिफ बहुत खुश रहता था। उसे लगता था कि वो यहीं का है। जब आसिफ मुंबई में होता था तो उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी। उसे अपने दोस्तों की याद आती थी। उसे ताजी हवा और खुली जगह की याद आती थी। उसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज की याद आती थी। काश वो वापस धनेपुर में होता। साल 2020 एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया। इसे कोरोना वायरस कहा गया। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। सबको घर पर ही रहना था। आसिफ मुंबई में फंस गया। वो धनेपुर वापस नहीं जा सका। आसिफ घर पर बहुत बोर हो रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। उसे क्रिकेट खेलने की याद आ रही थी। उसे काम पर जाने की याद आ रही थी। वो बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहा था। पूरा दिन वो टीवी देखता रहता और सोता रहता। एक दिन आसिफ के फोन की घंटी बजी। उसका दोस्त शाहरुख था। शाहरुख बहुत एक्साइटेड था। आसिफ, एक नया ऐप आया है, ओला पार्टी, बहुत ही बढ़िया है। इस पे तुम लोगों से बात कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, ऑनलाइन पार्टी भी कर सकते हो। आसिफ को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। उसने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। आसिफ ने ओला पार्टी डाउनलोड किया। उसने अपना प्रोफाइल बनाया। उसने अलग अलग ग्रुप्स देखे। उसे लखनऊ के लोगों का एक ग्रुप दिखा। आसिफ उस ग्रुप में ज्वाइन हो गया। उसे एक लड़की की प्रोफाइल पिक्चर दिखाई। उसका नाम था कोमल। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। आसिफ ने कोमल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। वो घबराहट में इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि कोमल एक्सेप्ट कर लेगी। उसे हैरानी हुई। कोमल ने एक्सेप्ट कर लिया। कोमल ने उसे मैसेज भेजा, हाय आसिफ, रिक्वेस्ट के लिए थैंक्स। आप इस ग्रुप में कैसे? आसिफ बहुत खुश हुआ। उसने रिप्लाई किया, हाय कोमल, मैं घर पर बोर हो रहा था, सोचा इस ऐप को एक्सप्लोर करूं। आप दोनों में बातचीत शुरू हो गई। आसिफ को पता चला कि कोमल एक स्टूडेंट है। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वो भी लॉकडाउन की वजह से घर पर ही थी। उस दिन दोनों ने घंटों चैट की। बहुत दिनों बाद आसिफ खुश हुआ था। उसे लगा जैसे उसे एक दोस्त मिल गया हो। आसिफ और कोमल रोज बात करने लगे। वे ओला पार्टी पर चैट करते, एक दूसरे को टेक्स्ट करते, यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग भी करने लगे। आसिफ को कोमल से बात करना बहुत अच्छा लगता था। उसे कोमल की मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी। उसे कोमल की हंसी बहुत अच्छी लगती थी। उसे कोमल की समझदारी बहुत अच्छी लगती थी। कोमल को भी आसिफ से बात करना अच्छा लगता था। उसे आसिफ बहुत फनी और अच्छा लगता था। वो उसे हंसाता था, उसकी परेशानियां सुनता था, उसे अच्छा महसूस कराता था। दोनों अपने सपने और डर एक दूसरे से शेयर करते थे। वे हर बारे में बात करते थे। आसिफ और कोमल दिन ब दिन करीब आते गए। उन्हें एक दूसरे के लिए कुछ खास महसूस होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें प्यार हो गया है। हालांकि वे कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। मुश्किल समय में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। आखिरकार लॉकडाउन का खत्म हो गया। आसिफ धनेपुर वापस जा सकता था, लेकिन वो कोमल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उन्होंने मिलने का फैसला किया। आसिफ लखनऊ गया। वो बहुत नर्वस और एक्साइटेड था। वो कोमल से मिलने गया। जब आसिफ ने कोमल को देखा तो उसकी धड़कन रुक गई। वो असल में तो और भी ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों ने एक दूसरे को हग किया। ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हो। उन्होंने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। वे घूमने गए, स्वादिष्ट खाना खाया, बातें की और हंसे। आसिफ और कोमल मिलते रहे। वे अलग अलग जगहों पर गए, एक दूसरे के परिवारों से मिले, अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ शेयर की, चुनौतियों का सामना साथ मिलकर किया, खुशियां साथ मिलकर मनाई। आसिफ और कोमल की प्रेम कहानी सोशल मीडिया के जमाने में शुरू हुई। वे एक ऐप पर मिले। उन्हें ऑनलाइन प्यार हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार को दूरियां नहीं रोक सकती। उन्होंने दिखाया कि महामारी में भी प्यार अपना रास्ता खोज ही लेता है। आसिफ और कोमल आज भी साथ हैं। वे खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे ओला पार्टी के लिए ग्रेटफुल हैं। वे लॉकडाउन के लिए ग्रेटफुल हैं। इसने उन्हें एक दूसरे से मिलाया। वे अपनी अनोखी प्रेम कहानी को बहुत संजो कर रखते हैं। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाती है कि प्यार अनपेक्षित जगहों पर भी मिल सकता है। यह दिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमेशा उम्मीद होती है।
आसिफ और कोमल को सोशल मीडिया के जमाने में प्यार मिला। आपकी प्रेम कहानी क्या है? आसिफ रहता था धनेपुर गांव में। ये मुंबई के पास एक छोटा